जी भर कर कोसा, न जाने क्या क्या कहा। आज वही भले हो गए, भले भी इतने कि गले लगा लिया, सीधे पार्टी में शामिल करा लिया। सुनने को मिल रहा है कि इन्हें विधानसभा उपचुनाव का टिकट भी दिया जाएगा। इसलिए कहा गया है कि राजनीति में मुंह उतना ही खोलो कि आंखें मिलाने में शर्म नहीं आए। नाम सुनील पांडे, पहचान पूर्व विधायक, रॉबिन हुड, बाहुबली, लंबा आपराधिक इतिहास, सरेआम पुलिस अधिकारी को ही गोली मारने तक की बातें कह देते हैं। बिहार की सियासत को जानने और समझने वाले सुनील पांडे को जरूर जानते हैं। बिहार के बाहुबली, दबंग, किसी भी बात को कहने में कोई झिझक नहीं, जो मन में आया बोल दिया। कभी दक्षिण बिहार में इनके डर से लोग थर-थर कांपते थे। अपराध में नाम कमाया तो फिर सियासत की डगर चुनी। साल 2000 समता पार्टी ने पीरो से टिकट दिया, जीत गए। 2005 में हुए दोनों चुनाव में फिर से जदयू के टिकट पर बाजी मार ली। तभी 2006 में आनंद मोहन की गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस अधिकारी को ही गोली मारने की बातें करने लगते हैं। चौतरफा विरोध के बाद जदयू ने इन्हें पार्टी से निकाल दिया। तब बीजेपी के नेता भी जी भर के इन्हें कोस रहे थे। कहा जाता है कि तब बीजेपी के दबाव में जदयू ने इन्हें पार्टी से निकाला था। हालांकि 2010 के चुनाव आते आते जदयू से फिर रिश्ते सुधरे तो बीजेपी की आपत्तियों को दरकिनार कर जदयू ने फिर से इन्हें टिकट दे दिया और ये विधायक चुन लिए गए। हालांकि बाद में ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में इनके भाई हुलास पांडे का नाम उछला तो इनकी सियासी पकड़ कमजोर हो गई। 2014 में जदयू छोड़ लोजपा में चले गए। हालांकि 2015 के विधानसभा चुनाव में लोजपा ने इन्हें टिकट नहीं दिया। निर्दलीय ही पत्नी को तपतरारी से चुनाव लड़ा दिया। मात्र 275 वोटों के अंतर से तब इनकी हार हुई। 2020 के चुनाव में भी इन्हें लोजपा ने टिकट नहीं दिया। सुनील पांडे की इतिहास को देखते हुए बीजेपी ने हमेशा ही इनका विरोध किया। लेकिन अब जब बिहार में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं तब बीजेपी को यही सुनील पांडे अच्छे लगने लगे। अच्छे भी इतने कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल खुद इन्हें पार्टी में शामिल कराते हैं और कहते हैं कि ये सम्मानित हैं, पार्टी को इनसे मदद मिलेगी। बिहार की सियासत को भी सुनील पांडे जैसे लोगों की ज़रूरत है। सुनील पांडे के साथ उनके बेटे भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। कहा जा रहा है कि दागदार इतिहास के कारण बीजेपी सुनील को टिकट देने में झिझक रही है, इसलिए उनके बेटे के नाम पर सहमति बन सकती है। यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। अगर यही काम कुछ दूसरी पार्टी करती तो यही बीजेपी नेता हाय तौबा मचा देते। हालांकि अभी तक किसी भी दूसरी पार्टी के बड़े नेता ने सुनील पांडे के नाम पर आपत्ति नहीं जाहिर की है। आपत्ति जाहिर करेंगे भी कैसे, क्योंकि हर पार्टी का दामन दागदार है। इसीलिए कहा गया है कि राजनीति में रहने वाले हर व्यक्ति को कुछ गुंजाइश छोड़ देनी चाहिए ताकि बाद में मुंह चुराने की नौबत नहीं आए। अब देखना होगा कि बीजेपी तरारी में होने वाले उपचुनाव में सुनील पांडे या उनके बेटे को टिकट देती है नहीं। अगर देती है तो फिर अपने पुराने स्टैंड को बीजेपी नेता कैसे डिफाइन करते हैं, इसे देखना दिलचस्प होगा। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।